हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ऐसे न जाने कितने अमर गीत लिखने वाले गुलजार का दिल एक बार ऐसा टूटा कि दोबारा फिर कभी जुड़ ही नहीं पाया। जिससे उन्होंने प्यार किया उससे शादी भी कर ली, लेकिन रिश्तों में गलतफहमी आ गई और ऐसी गलतफहमी आई कि उन्होंने अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका और अपनी बीवी बन चुकी राखी गुलजार पर सबके सामने हाथ उठा दिया और बदनामी के धब्बे उनके सफ़ेद कपड़ों पे हमेशा हमेशा के लिए चिपक गए। फिल्मों के अगर हम गानों की बात करते हैं, अगर हम शायरी की बात करते हैं, तो एक ऐसा इंसान है जिसका नाम सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में आता है, वो है गुलजार साहब। अल्फाजों से खेलने का हुनर उनको बखूबी आता है। अपने गीत, अपने गानों को ऐसे अल्फाज देते हैं कि हम सब ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि गुलजार साहब ये अल्फाज लाते कहाँ से। 90 साल के हो चुके गुलजार साहब का जीवन का अनुभव उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो उनके गीतों में साफ तौर पर झलकता भी है। ऐसे गुलजार जो हमेशा प्यार की बात करते हैं, जो कहते हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, जो कहते हैं कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, जो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, जो कहते हैं कि सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। इतनी मोहब्बतें लुटाने वाला इंसान जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने उसको सरेआम क्यों पीट दिया? क्यों एक ऐसी बदनामी उनके हाथ लग गई जो उनके सफ़ेद कपड़ों पे हमेशा हमेशा के लिए चिपक गई? आज की हमारी स्टोरी में यही है ख़ास। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे गुलजार साहब का पूरा नाम संपूर्ण सिंह काल्ला था। किशोर अवस्था में ही वो मुंबई आकर एक गैरेज में काम करने लगे, लेकिन शायरी और उपन्यास पढ़ने का शौक़ उनको फिल्मी दुनिया में लेकर आ गया। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने फिल्मों में शुरुआत की और उसके बाद तो उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज अ लिरिसिस्ट कितनी यादगार फिल्में बनाई और उनमें लिखे उनके गीत तो अमर हो गए। 70s का वो दौर था जब गुलजार साहब दर्शकों के दिलों में राज करने लगे थे। उसी ज़माने में एक बंगाल की बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री आई थी जिनका नाम था राखी। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और बहुत ही जल्दी ये इश्क शादी में बदल गया। मई 1973 में जब इन दोनों ने शादी की तो गुलजार साहब ने एक शर्त लगा दी थी राखी के ऊपर कि वो आगे फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी को शुरू में लगा था कि ये सब बातें हैं और शादी के बाद धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगे, लेकिन बात तब खराब हुई जब कभी कभी फिल्म के लिए यश चोपड़ा साहब ने राखी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस फिल्म में काम करो। राखी ने जब बात गुलजार से पूछी तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, लेकिन यश चोपड़ा साहब ये रिजेक्ट हो गए। उन्होंने राखी से कहा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुमको ही ध्यान में रखकर लिखी गई है, इसलिए तुमको फिल्म में काम करना पड़ेगा। हालांकि राखी खुद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, कमबैक करना चाहती थी और इसके लिए वो गुलजार के ऊपर प्रेशर बना रही थी, जिसको लेके दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी। इसी बीच में गुलजार साहब फिल्म बना रहे थे आंधी और उसकी शूटिंग के लिए वो कश्मीर गए हुए थे। किसी ने राखी को खबर कर दी थी कि फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं सुचित्रा सेन वो गुलजार के करीब आ रही हैं। राखी भी ये सब सच जानने के लिए उस वक्त कश्मीर पहुंच गई। एक वाकया वहां पर हुआ कि एक दिन शाम का वक्त था, शूटिंग के बाद संजीव कुमार साहब ज़बरदस्त तरीके से ड्रंक थे। उन्होंने किसी बात पर सुचित्रा का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो बहुत भड़क गई, नाराज़ हो गई। गुलजार साहब और राखी और यूनिट के बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। गुलजार साहब ने सुचित्रा से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे रूम तक छोड़ आते हैं। वो वहाँ पर छोड़ने चले गए। हो सकता है इन्हीं सब बातों को लेकर वो वहाँ पे डिस्कस कर रहे हों। वहाँ से जब वो लौट के आए तो राखी भड़क चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो फिल्मों में काम करने के लिए रोकते हैं आप, और दूसरी तरफ खुद फिल्म की एक्ट्रेस से इश्क लड़ा रहे हैं। इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ हुए गुलजार की उन्होंने वहीं पर राखी के ऊपर हाथ उठा लिया और बताते हैं कि एक ज़ोरदार का तमाचा उनके चेहरे पर रसीद कर दिया, जिससे राखी बुरी तरीके से टूट गई और यहीं से दोनों के रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो गई। राखी ने कभी कभी फिल्म साइन कर ली और वहीं से उन्होंने फिल्मों में कमबैक किया और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर, जुर्माना, बरसात की एक रात जैसी फिल्में
शामिल हैं। लगभग 46 साल हो गए उस घटना के, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। हालांकि दोनों ने उसके बाद तलाक भी कभी नहीं ली। गुलजार साहब हर मौके पर राखी के पास पहुंचते भी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे मछली खाने का दिल करता है, मैं अच्छी सी साड़ियाँ खरीदता हूँ, उसके बाद राखी को गिफ्ट करता हूँ और बदले में उनके हाथ की बनी मच्छी खाता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इन दोनों का जो 1 साल का रिश्ता था, उसमें एक उनकी बेटी भी पैदा हुई थी जिसका नाम है मेघना गुलजार। मेघना गुलजार फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। ये दोनों अपनी बेटी को भी बहुत प्यार करते हैं और जब भी मेघना गुलजार का बर्थडे होता है या कोई ख़ास त्यौहार होता है तो उस पर लोग जाकर मिलते हैं। कुछ वक्त पहले होली में गुलजार साहब को राखी के साथ रंग लगाते हुए देखा गया था। वहीं फिर राखी को जब कैंसर हुआ और वो बीमारी से जूझ रही थी, उस वक्त भी गुलजार साहब उनके साथ मौजूद थे। तो हमेशा मोहब्बत लुटाने वाले और मोहब्बत इश्क को अपने गानों में विशेष जगह देने वाले गुलजार साहब की ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव से कम नहीं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।